मैं शहर के जिस इलाके में मौजूद हूँ, ये शहर कराची का एक खूबसूरत इलाका है। खूबसूरत घर, सड़कें और ग्रीनरी सब मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से यहाँ सफाई की अबतर सूरत हाल और खुले गटरों के बदबूदार पानी ने यहाँ के इलाका मकीनों को एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है। गो कि ये नई सूरत हाल नहीं है, लेकिन अब ये सूरत हाल वाकई संगीन हो चुकी है, क्योंकि गंदे पानी ने सड़कों को मुकम्मल तौर पर डबो दिया है। अब मच्छरों की पैदाइश, डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने के खदशात मजीद बढ़ गए हैं और यहाँ के इलाका मकीन अपनी बुनियादी सहूलत यानी सफाई से महरूम नजर आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इलाका शहर कराची का हिस्सा नहीं है, जो शहरी इंतजामिया ने अब तक इस मसले को हाईलाइट नहीं किया है। आइए चलते हैं इलाका मकीनों की तरफ और उनसे जानने की करते हैं कोशिश कि वो इस अजियत का कब से शिकार हैं और उनकी नज़र में इस मसले का हल क्या है। कराची और उसके मसाइल, जिस तरह ये शहर बढ़ता जा रहा है उसी तरह इसके मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हल निकालने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। अब आप मेरे अतराफ देख सकते हैं कि इस वक्त इस जगह की क्या सूरत हाल है। यहाँ इलाका मकीन मेरे साथ है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये सूरत हाल इस इलाके में आखिर कब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया ये बताइएगा, ये जो कंडीशन मुझे नज़र आ रही है कब से है इस इलाके में? सर ये जब से बरसात हुई है इसी तरह के मामलात हैं और यहाँ पर पानी हर वक्त खड़ा रहता है। गटर के मसाइल, फिर आगे जो यहाँ से ड्रेन होने की जगह है वो भी बंद पड़ी हुई है, इस पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रहे। जबकि यहाँ पे सारी अच्छी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे वारदातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसी वजह से रोडें ख़त्म हो चुकी हैं आपके सामने और बिल्कुल ये गांव और देहात का मंजर पेश कर रही है जगह। और हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फेडअप हो चुके हैं। हम लोग तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से मकान बेच के जाएँ। यहाँ पे ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। लिटरली मैं आपको बताऊँ, इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। यानी कि हमारे जानने वाले वो मिलने नहीं आ सकते, ना हम कहीं जा सकते हैं, क्योंकि लेट नाइट यहाँ पे अंधेरा बहुत होता है और रोड ख़राब होने की वजह से स्नैचिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है कि इस जगह पे भी तवज्जो दी जाए, और जिस पे हम बार बार तवज्जो दिला चुके हैं मगर उस हवाले से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यानी कि अभी लास्ट टाइम भी ये देखें, जब से पानी खड़ा हुआ है अभी तक कोई इसका कोई सदेबाप नहीं हो सका है। आपने कहा कि आप बार बार ये तवज्जो यहाँ पे दिलवा चुके हैं, इंतज़ामिया की, टाउन की, जहाँ तक आप जा सके आपने किया है, तो वजह क्या है, कहते क्या है, जवाब मिलता है कोई पॉजिटिव या जवाब भी नहीं दिया जाता? सर देखिए, इसमें ये हमारे अमजद साहब हैं, चेयरमैन साहब, ये इस बारे में आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि ये एप्लीकेशन देते रहे हैं, उनकी बात होती रही है इस हवाले से। अच्छा, ये इस वक्त देख रहा हूँ जो ये रोड है पूरी एक तरफ मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है और आगे दूसरी रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है तो वो भी नज़र आ रही है, डैमेज है। मैं अपने नाज़रीन को अभी जाकर वहाँ पे दिखाऊंगा भी कि कितने बुरे हालात हैं। जो स्नैचिंग पॉइंट आप बता रहे हैं कि यहाँ बन चुका है, ये वही वाला वही जगह है जो स्नैचिंग पॉइंट बनी थी? साइड स्कूल और ये स्टेट बैंक के पास जो है ना, वो तो जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ज़ाहिर है वहाँ तो गाड़ी चल ही नहीं सकती ना, वहाँ रक्शे पलट रहे हैं, लेडीज़ बच्चों के साथ गिर रही हैं, यानी कि फ्रैक्चर हो रहे हैं लोगों के ना। तो अब उस मौके पे तो इन लोगों को, तो डकैतों को तो सबसे आसान टारगेट यही लगता है। तो उस वक्त कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई हमें इंतज़ामिया भी नहीं नज़र आती, कोई हमारी पुलिस वगैरह, कोई यहाँ पे कोई सिक्योरिटी उस हवाले से है नहीं सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह भाई बता रहे हैं कि ये यहाँ पे स्नैचिंग पॉइंट बन गया है और ये जो पानी अब जा रहा है, वो तो भाई बता रहे हैं कि बरसात के बाद से यही सूरत हाल है, ये वही पानी है बरसात का या अब इसमें सीवरेज का पानी मिल चुका है? सर ये सीवरेज का पानी भी मिल गया है। जो अभी हालिया बारिश हुई थी उसके बाद से ये सारी तबाहियाँ शुरू हुई हैं और बारिश के पानी के साथ साथ जो है ये हमारी सोसाइटी के जो जितने मेम्बरान हैं, चेयरमैन साहब हैं और ये लोग इस पे बहुत काम भी कर चुके हैं, लेकिन ये मसला अभी तक हल नहीं हो चुका है, नहीं हो सका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि गटर का पानी है ये, इस वक्त जो गटर का पानी आ रहा है, अब आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि क्या हाल हो सकता है इंसान का। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई नमाजी है, कोई नमाज़ पढ़ने वाले हैं, लेडीज़ आ रही हैं, जा रही हैं, वो बेचारी एक दो दफ़ा तो मैंने एक रिक्शे को भी उलटते हुए देखा, मोटरसाइकिल को भी देखा कि बेचारे वो गिर गए बड़े साहब। तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप लोग इस पर तवज्जो दें। सीवरेज के पानी के बारे में बताया जा रहा है क्योंकि अब ये पानी ज़रा गंदा हो चुका है, बदबू तो मुझे भी आ रही है, बीमारियां भी फैल रही होंगी, तो खुदा ना खास्ता किसी किस्म की ऐसी कोई बीमारी, जैसे आजकल हर जगह जाओ तो डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैला हुआ है, कि इस इलाके में इस तरह की कोई बीमारी तो नहीं फैल चुकी अब तक? बीमारी तो अभी तक कोई नहीं फैली है, लेकिन उम्मीद यही है कि ये पानी जो है सीवरेज लाइनों का और पानी की साफ़ लाइनों के अंदर ये शामिल होकर कभी कभी बदबू भी आ रही है, जिसकी वजह से अब नमाजियों को और दूसरे लोगों को हेल्थ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। और ये इतना
मसरूफ़ रोड था पहले, 100 फीट चौड़ा रोड है जो मेन हाईवे से सफूरा को लिंक करता है। और बल्कि हमारे टाउन के चेयरमैन साहब भी शायद इसी रोड पे कहीं आगे रहते हैं और उनका आना जाना है, लेकिन अब वो अपनी नज़र करम फरमाएंगे तो हमारे मसाइल ये हल होंगे। बहुत अच्छा। देखिए, मैं लोगों को बताता चलूं कि ये जो बात इन्होंने की कि हाईवे वाली जो ये रोड लगती है, यहाँ से ये जो रोड आ रहा है ये बेसिकली M9 का है, 100 फीट चौड़ा रोड है और M9 से इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ को जो जा रहा है ये सफूरा की तरफ जा रहा है और आगे जाके 2 बड़े हॉस्पिटल हैं इधर, एक किरण हॉस्पिटल है, मेमन हॉस्पिटल है। तो जाहिर सी बात है, और दाव भी है जो पीछे वाली रोड की साइड पर है, उसका रास्ता यहाँ से भी आता है। अब अगर इन एरियाज़ का ये हाल है तो सोचें जो कराची की ऐसी आबादियाँ हैं जो कच्ची आबादियाँ हैं उनका इस वक्त क्या हाल होगा। साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा मुझे ये बताइएगा, जब सब अपनी अपनी बात तो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त कंडीशन क्या है, कैसे है, बीमारियों का भी बता दिया गया है, मैं ये जानना चाहूँगा कि खुदा ना खास्ता आपके साथ अब तक कोई ऐसा इंसिडेंट पेश तो नहीं आया इस गंदगी, इस पानी की वजह से? भाई, हम तो जो है रोज़ाना तकलीफ़ गुजार रहे हैं, तो डेली बेसिस पे जो है काफ़ी यहाँ पे कंप्लेंट भी कर चुके हैं काफ़ी इदारों को, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो हम बदजन हो चुके हैं इस चीज़ से। आप ये देखें, ये इतना मसरूफ़ तरीन रोड है, 150 फीट का रोड है और ये कॉरिडोर है बहुत मेन, यहाँ से मेन बसेस भी जाती हैं, तो स्कूल की कोच भी जाती है, NED की, कराची यूनिवर्सिटी की तमाम बसें यहाँ से जाती हैं। लेकिन कभी यहाँ पे जो है रिक्शा उलट रहे होते हैं, कभी बेचारे जो है जो लोग बाइक पे सफ़र करते हैं लेडीज़ के साथ वो गिर रहे होते हैं। यहाँ तो हम आए दिन की परेशानी को उठा रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करते हैं जो यहाँ के कारकर्दगी वाले लोग हैं वो थोड़ा इस पर नज़रसानी करें और इस चीज़ को फॉलोअप करें कि क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कम से कम ये 4 महीने हो गए। पहले बरसात का पानी जमा हुआ था, अब उसके बाद ये सीवरेज की जो है डैमेज हो गई लाइन, वो यहाँ पे रेगुलर हो रहा है। आप ये देख सकते हैं। डैमेज हुई है या डैमेज की गई है? क्योंकि कई जगहों से ये शिकायत भी मौसूल होती है कि जी लाइन डैमेज करके चले गए हैं, काम करने आए थे, डैमेज करके उसके बाद गायब हो गए, नज़र नहीं आ रहे। ऐसा ही है? ऐसा ही है कि ये वाटर बोर्ड वाले जब भी आते हैं तो बजाय इस काम को मरम्मत करने के और प्रॉब्लम क्रिएट करके चले जाते हैं, डैमेज कर जाते हैं और रोड पे उधर पानी निकल रहा है और प्लस ये गटर का पानी भी उसमें मिल जाता है, तो वो एक कहते हैं कि नाले के समा होता है। अब असल बात ये है कि इस चीज़ों को इतना हाईलाइट किया गया है कि अपने चेयरमैन, टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर और आखिर ये मेयर तक ये बात पहुंची हुई है। असेंबली में भी मैंने तो सुना, अल्लाह जानता है कि असेंबली में सुना कि ये बात हुई है, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि हुक्काम वाला को इन चीज़ का एहसास ही नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी अच्छी सोसाइटी और लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि मेरी समझ से बाहर है। तो सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ रह रहे होंगे, बड़े बड़े इदारों से मुंसलिक होंगे लोग। लेकिन मुझे ये बताएं, यहाँ के जो MPA साहब हैं, MNA साहब हैं, वो आप लोगों के पास आए हैं इस हवाले से या नहीं? अच्छा, MNA साहब हमारे यहाँ रोड के उस पार रहते हैं, इकबाल साहब। कल भी इत्तफाक से मेरी इकबाल साहब से फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनको सारी डिटेल बताया कि देखें भाई ये जो मामला है तो आप लोगों को अब फ़ंड भी, मैंने कहा कि फ़ंड भी मिल गया है, तो कम से कम आपकी गुज़रगाह तो यही है, या आप यहाँ से जाते हैं या मद्रास से जाते हैं, तो आप आके देखें तो सही, इस मसले को हल करें। तो उन्होंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगा, देखता हूँ, मैं सब देखें अब कब हल होता है। आप अगर टाउन जा रहे हैं, ज़्यादा इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं, आपको क्या लगता है कि वहाँ से जो जवाब आ रहा है वो ऐसा है कि आपको उम्मीद नज़र आती है या आपको लॉलीपॉप नज़र आता है? तो बज़ाहिर तो अभी तक तो मतलब आगे का नहीं कह सकते, अभी तक तो लॉलीपॉप ही चल रहा है भाई। ये सिचुएशन आप लोग बता रहे हैं काफ़ी टाइम हो गया है, इसी हवाले से पूछ रहा हूँ। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा, और इतनी डिस्टर्बेंस है कि, और सबसे बड़ी बात ये कि ये मेन शाहरा है। अगर आप सफूरा से चलें तो ये हाईवे पे आने के लिए, यानी ये आम जो गुजरगाह के अलावा ये बड़ी बड़ी जो ट्रैफिक है वो भी इस पे चल रहे हैं, स्कूल के, और फिर बसें भी जो यहाँ से पंजाब और जहाँ जहाँ जा रही हैं वो इसी रूट से निकल रही हैं रात को। लेकिन उसके बावजूद मतलब ये हुक्म वाला को कोई इसका ख्याल नहीं है कि हम इसका सद्देबाब करें और इस मसाइल के लोगों का हल करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर जैसे कल कह रहे मेरी बात हुई है, अगर ये 1-1.5-2 हफ्ते और डिले होता है, आप लोगों को यहाँ पर काम नहीं होता नज़र आता, क्या सोचा आप लोग? तो यहाँ बात यह है कि जितनी भी आबादी है सब पढ़े लिखों की आबादी है, पत्थर नहीं मार सकते, शोर नहीं कर सकते, लेकिन जो है मुकाम बारह तक अपनी बात पहुँचाने का वो बात पहुँचाई गई है और 12 पहुँचाई गई है। आप जो बात करें ना, 74 एल की एक सीवरेज लाइन डली हुई है वहाँ पर, ये वहाँ गैर कानूनी बस्ती भी है। अब वो क्या है कि वहाँ पर ये बार बार डैमेज होती है, बरसों की बनी है, वो ख़राब हो चुकी है। अच्छा, उसकी जब पानी जब आता है वो आप जाके देखें वो पूरा गड्ढे पड़ चुके हैं,
लोगों की हालत ख़राब हो चुकी है, गाड़ियाँ उलटती हैं वहाँ पर, ख़वातीन बच्चे जख्मी होते हैं वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, रात जू होती जाती है, यहाँ पर डकैतियाँ होने शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर इतने की जगह गाड़ियाँ रुकती हैं, उनके पास गने होती हैं, जब पूरे 4-4, 6-6 लोग होते हैं। आप क्या करेंगे? कर सकते हैं आप? मैं और आप तो मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये बात भी पहुँचाई गई है। इसी तरह से जो आप पानी देख रहे हैं, आप यकीन करिए बीमारियां हैं, इसी के अंदर जो है गटर भर रहे हैं लोगों में। अब जाहिर क्या करेंगे वो? अब यहाँ पर आके शोर तो नहीं कर रहे कि जहाँ पर ये अपने डेंगू फैल रहा है या खसरा फैला, लेकिन डेंगू के पेशेंट हैं यहाँ पर आपके। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसलिए हाइजीनिक कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर हुकाम ने बारा ने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आप यकीन जानिए कि यहाँ बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। देखिए जी, जिस पॉइंट की तरफ इशारा किया जा रहा है वहाँ हो क्या रहा है, वो पॉइंट है क्या जहाँ बताया जा रहा है कि वो जी अब स्नैचिंग जोन बन चुका है, बाइक्स गिर जाती हैं, लोग जो है इंजर्ड हो रहे हैं उस पॉइंट की वजह से। मैं आपको वो पॉइंट दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम चलते हैं उस पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि वहाँ पर इस वक्त क्या सिचुएशन है, किस तरह के हालात हैं। देखिए जी, ये है वो स्पॉट जिसके बारे में मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था, और अब आप देखें कि इस वक्त यहाँ सूरत हाल क्या है। यही वो जगह है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये स्नैचिंग जोन है रात के टाइम पे। आप देखें कि 0 की स्पीड है, लोग गिर रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, इंजर्ड हो रहे हैं, और उसके बाद फिर वो बेचारे जो है ना अपनी जो बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, मोबाइल वगैरह है, उस नकदी से भी जो है ना उनकी सारी जो बेचारे महरूम हो जाते हैं। यहाँ एक साहब हैं, अभी आ रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने इनको रोका है, उनसे बात करना चाहूँगा और पूछूंगा कि भाई ये क्या किस तरह देख रहे हैं इस चीज़ को और इनके जहन में कोई हल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। सर मैंने आपको देखा, बड़ी मुश्किल से आप आए हैं, आपके साथ खातून है। बेचारा बाइक वाला साथ में था, जिसकी वजह से हम लोग बच गए, वरना तो यकीन कर हम रोड पे गिरते, और वाइफ भी साथ में थी। पता नहीं फिर क्या हाल होता हमारा, अल्लाह का तकरा, अल्लाह ने बचाया बहुत। सर अगर आप यहाँ से डेली आपका गुजर है तो अभी कितने अरसे से सूरत हाल को देख रहे हैं? ये तो काफ़ी अरसे से, लेकिन बहरहाल मेरा इधर आना जाना बहुत कम है ना। सही है, लेकिन आप इसी वजह से तो नहीं कहीं कम रखते कि यार यहाँ इतने बुरे हालात है तो यहाँ से जाना ही नहीं है? नहीं, मैं असल में रहता हूँ फेडरल में एरिया, तो मैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटी रोड इस्तेमाल करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको पता है हालत ऐसी ही है, हर जगह यही हालात है। जी, सब जगह टूटा फूटा है, और बस आज मेरे का चलो यहाँ से निकल जाता है, लेकिन अब ये देख के तो बहुत ज़्यादा। जब आप टीवी खोलते होंगे, खबरों में देखते होंगे, तो आपको शहर बड़ा अच्छा नज़र आता होगा, क्योंकि बोला तो ये जाता है कि जी शहर बना दिया गया, शहर को निखार दिया गया है, संवार दिया गया है। फिर जब आप खुद ट्रैवल करते हैं तो आपको वो चीज़ नज़र आती है या नहीं नज़र आती? सर वो सिर्फ कैमरे की हद तक दिखाते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं, आपके सामने ही है जो भी हाल है। लेकिन सर मैं दिखा रहा हूँ, ये आपके पीछे दिखा रहा हूँ, और आप खुद देखें कि ये मैं वो वाला नहीं हूँ कि जी अच्छा शहर बन गया तो जी झूठा दिखाऊँ, मैं सच दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल आपके सामने ही है। देखा सर, पूरा रोड ऐसे ही तकरीबन काफ़ी हद तक ऐसे ही टूटा फूटा रोड है। चले सर, उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला जो है ना सबके लिए आसानियाँ करे, यहाँ के जो रिहायशी उनके लिए आसानियाँ हो, आप भी खैर से अपने मंजिल की तरफ पहुँचे। बस ये है कि ज़रा शहर के किसी भी कोने में जाएँ तो ऐसी इस तरह सूरत हाल है, तो बच बचा के ज़रा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हाल अहवाल तो आपको सारा नज़र आ रहा है, और अब बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर जो साहब मौजूद हैं, वो बेसिकली यहाँ निजी सोसाइटी है, उसकी मैनेजिंग कमेटी के वो चेयरमैन है अमजद साहब। उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा, क्योंकि इस पूरे जो ये जो एक यहाँ पे गंदगी है, ये जो मामलात हो गए हैं, गटर का पानी, लाइनें खुदी हुई हैं, सड़क का ये हाल है, इस बारे में ये जो है ना बड़े अच्छे तरीके से हमें बता सकेंगे कि आखिर ये कब से है और इन्होंने अभी तक क्या क्या कोशिशें की हैं इस चीज़ को हल कराने में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा कि आपका एक भाई साहब ने भी नाम लिया कि आपसे मैं बात करूंगा, और मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा ये आखिर कब से है, क्या सिचुएशन है। बरसात का किसी ने कहा, क्या ये बरसात के बाद की सूरत हाल है, क्या ये ठीक हो गया था, उसके बाद दोबारा ये सब चीज़ें हुई हैं, ये सब प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए, मैं यहाँ 2015 से हूँ, और 2015 से उस वक्त यहाँ ये पक्की सड़कें वगैरह भी नहीं बनी थी, तो उस वक्त से यहाँ यही आलम है। और उस वक्त जी, और हर साल जब बारिश होती थी तो ये की सोसाइटियों के लोग जो है ये शदीद परेशानी का शिकार हो जाते थे। इवन ये कि सोसाइटी के अंदर भी जो है ना वो पानी भर जाता था हमने यहाँ। तो ये सूरत हाल चली आ रही थी, समझे। इस पर जाहिर है कि इदारों ने उस वक्त भी तवज्जो नहीं दी। अब सूरत हाल ये हुई है
कि और इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि स्टॉर्म वाटर का यहाँ कोई चैनल नहीं है। जब बारिश का पानी जो कहाँ जाएगा आप ये बताएं, उसका कोई डिस्पोजल तो होना चाहिए ना। ठीक है। नंबर 2 ये कि थड्डो डैम का हर साल हम ये सुनते हैं कि थड्डो डैम का पानी जो है वो आ रहा है, बस वो पानी आके यहाँ सब बर्बादी लगा देता है। असल में बात है करोड़ हर रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की ज़ाया हो जाती है, घरों तक में पानी चला जाता है, नतीजतन सीवरेज बंद हो जाता है। असल में बात ये है ना, तो ये तो चला आ रहा है। इस साल ये सिलसिला जो है इसलिए और ज़्यादा बढ़ गया कि ये सीवरेज लाइन जो हमारी मोहम्मद खान कोट के आगे से जो मेन लाइन गुजर रही है, कोई उसे 48 इंच की कहता है, कोई उसे 72 इंच की कहता है, बहरहाल मेन लाइन है वो। तो अभी तकरीबन 2 माह पहले जो है ना वो बारिश के दौरान ही बल्कि वो लाइन बैठ गई। अब यहाँ जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने काम अपना शुरू कराया, वो 1 महीने तक 15 दिन तक उनका काम चलता रहा और उन्होंने उस वक्त जो पानी को उधर रोका, सीवरेज के पानी को, तो सारा जहाँ से लाइन आ रही है वो सब पानी जो है वो ये हमारे रोड पे और हमारी सोसाइटियों में आने लगा। तो सारा पानी यहाँ आने लगा। हमने इस सिलसिले में जो कोशिशें की तो उसमें हमने टाउन चेयरमैन जो हैं सफूरा टाउन के, उनको एप्लीकेशन रिसीव कराई, उनसे मुलाकात की जाके। उन्होंने कहा नहीं हम करते हैं इसको। अच्छा ठीक है। बल्कि अभी हमने रिसेंटली जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है, हमने उनको एप्लीकेशन भी रिसीव कराई है। अब क्या हाल नज़र आ रहा है आपको? देखिए हाल इसका जो है वो मेरी नज़र में वो ये हाल है कि एक तो यहाँ जो है जो स्टॉर्म वाटर का चैनल बना हुआ नहीं है, वो बनना चाहिए। दूसरी सोसाइटियाँ या आप शहर में भी चले जाएँ तो वहाँ बने हुए होते हैं। यहाँ मद्रास वाले रोड पे स्टॉर्म वाटर के लिए चैनल बना हुआ है। असल में बात ये इसी तरीके से यहाँ भी बनना चाहिए। तो इस पानी को कहीं तो डिस्पोज करें आप। ये हर साल इसी तरह रोड टूटता है बरसात के बाद। जी बरसात में जो है ना, और अभी आप इस वक्त देख लीजिए क्या ये देखें आप रिक्शा, ये बिल्कुल वो दिख रहा है। मैं कैमरामैन को चाहूंगा कि वो दिखाए जरा, देखें हम बातें कर रहे हैं और हमारे पीछे देख लें इस वक्त क्या सूरत हाल है, किस तरीके से जो है बेचारा रिक्शे वाला जो है वो ऑलमोस्ट फंस गया है। तो अब ये सूरत हाल जो है ना, असल में बात ये आप देखें प्रॉपर्टी की बात नहीं है, सिर्फ करोड़ हर रुपए की जो है ना वो लोगों के व्हीकल्स जो है वो मकसद डैमेज हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो M9 हम ब्लॉक करेंगे, यहाँ भी टाउन ऑफिस का घेराव करेंगे। यही हमारे पास आखिरी हल बचता है, क्योंकि तकरीबन 20 दिन से यहाँ पर यही सूरत हाल है। बल्कि जब से बरसात में जो डैम का पानी आया, थड्डो डैम का, जब से ही यही सूरत हाल है। हमारे लोग जो खाली एक हमारी सोसाइटी नहीं है गवालिया, ये बराबर में स्टेट बैंक सोसाइटी है, सामने कराची यूनिवर्सिटी सोसाइटी है, वहाँ पीलीभीत सोसाइटी है, सब लोग जो है वो M9 ब्लॉक करने के लिए यही कह रहे हैं कि M9 को ब्लॉक किया जाए, जब भी हमारा काम होगा। बाकी तो कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी यहाँ पर जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, अगर आप लोग ये करते हैं, घेराव करते हैं, आप एहतजाज करते हैं, जो कि आपका हक है, ठीक है, फिर एक नया लॉलीपॉप मिल सकता है, तो फिर क्या है? अगर वो वहाँ से भी उठा दिया जाए ये बोलकर ठीक है जी कल से काम शुरू हो रहा है, लेकिन वो वैसे का वैसे ही है, हर चीज़ वैसे ही है, तो क्या लगता है एहतजाज का कोई फ़ायदा होगा? सर मेरा ख्याल है कि अगर M9 ब्लॉक की जाए तो उसका फ़ायदा तो होगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी ऑप्शन वही बचता है। अभी तक तो हम नहीं चाह रहे ऐसा कुछ भी कि आवाम को हमारी वजह से परेशानी हो, लेकिन अभी तक हम बर्दाश्त किए हुए हैं। लेकिन कब तक आखिर कब तक एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी भी बर्दाश्त जो है वो जवाब दे जाएगी, तो फिर हम यही एक हल बचेगा कि M9 ब्लॉक किया जाए, यहाँ भी टाउन ऑफिस का या मेयर ऑफिस का घेराव किया जाए। देखने वाले भी देखेंगे ना सर, ये स्कीम 33 की मेन रोड है और ये लिंक रोड है, जो हाईवे के ऊपर जो कट है ये रोड वहाँ जा रही है। जितनी भी अंदरूनी सिंध जाने वाली ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजरती है। वो देख रहे हैं क्या हाल है। अगर कोई इसका हल नहीं निकलेगा, कोई इसका पुरसाने हाल नहीं होगा, तो बल्दियाती इलेक्शन बहुत करीब है, फिर उनको पता चल जाएगा कि आवाम का उनके साथ है या नहीं है। हार्ट पेशेंट वगैरह यहाँ से जो लेके जब जा रहे होते हैं, कुछ लेडीज़ प्रेगनेंसी में होती हैं, तो उनको भी मसला है। और ये जितना भी ये देख रहे हैं ना, अपनी मदद आप ग्वालियर ने ये सब इसको सीधा किया है। और हर 15-20 दिन के बाद फिर मिट्टी डलवाती है ग्वालियर, अपने बुलडोज़र ला के चला रही होती है यहाँ पे, फिर ये अपने मदद आप अपना पैसा लगा के हम लोग कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ भी नहीं कर रही है, हालांकि ये गवर्नमेंट की जगह है ये सारी चीज़, तो गवर्नमेंट देखे ना, तो ये सारी चीज़ें बाकी हमारे इनसे 3 से 4 दफ़ा अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर हमने घेरा डलवाया है, मलबा डलवाया है, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए की लागत हमारी लग चुकी है, लेकिन फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा, क्योंकि पानी आता है वो सारा मलबा और घेरा बह जाता है और रोड दोबारा वैसा हो जाता है। डैम का पानी नहीं है ये सिर्फ ड्रेनेज है, गटर का पानी है सारा। आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं पॉइंट उठाना चाहूँगा, मैं बात करना चाहूँगा थड्डो डैम के बारे में। बरसात में कहा जाता है पानी आ जाता है, फिर आप लोगों ने कहा कि पानी की जब निकासी नहीं है, उसका कोई निज़ाम ही ऐसा नहीं है कि वो आगे जाए, तो ये जो है इधर ही
घूमता रहता है, जैसे आपने बात की तो ऐसा ही है। ये जो हमारा रोड है ना, ये बेसिकली स्लोप में, कर्व में, यानी कि यहाँ पर आके ढलान है, तो वो पानी जो उसकी कुदरती गुजर गया वो यहाँ पर आके जमा हो जाता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ से अगर एक बरसाती नाला बनाया जाए, जिसका निशानदेही हमजा साहब ने की कि यहाँ से एक बरसाती नाला बनाया जाए, तो ये मसला हल हो जाता है। नाकिस कारकर्दगी है, कोई जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी इस चौक से लेके उस चौक तक 72 इंच की लाइन डली है, एक हफ्ते के बाद बैठ गई है। एक हफ्ते के बाद बैठ गई तो कोई ना इंजीनियर है, कोई ना कोई आला हुक्काम है, वो डल रही है तो डल, एक हफ्ते के बाद बैठ गई। पूरा जो है यहाँ का सीवरेज का पानी अंदर सोसाइटी के अंदर गटरों से और घरों से उबल रहा है। हर घर के अंदर बच्चा बीमार है, हर घर के अंदर पीने के पानी में मिक्स हो रहा है ये गटर का पानी। अच्छा सर, आप नाले की बात कर रहे थे कि पानी की गुजरगाह नहीं, लेकिन मुझे तो ये नज़र आ रहा है एक नाले नुमा चीज़ है, पानी जाता हुआ भी नज़र आ रहा है, तो क्या ये नाला नहीं है? क्या ये आगे जाके कहीं बंद हो रहा है? तो मुझे ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए ये नाला जो है ये भी हमने बनाया है जी, ये कोई मकसद ये किसी इदारे ने नहीं बनाया, ये हमने मजबूर होके, और जैसे अभी हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि लाखों रुपए हम यहाँ पर लगा चुके हैं मशीनरी मंगवा के, और इस नाले को हमने जो है वो बनाया है ताकि ये पानी जो यहाँ रोड पे जमा हो जाता है ये निकल जाए। लेकिन बराबर हमारे जो दूसरी सोसाइटी है तो वहाँ जो डिवाइडिंग वॉल है, वहाँ से जो है ना इस पानी की जो गुजरगाह है उसे बंद कर दिया गया है या तंग कर दिया गया है, बंद कर दिया, इसकी वजह से वो पानी जो है वो वहाँ पास नहीं हो पाता। वो जगह आप मुझे प्लीज़ दिखाएं, मैं चाहूँगा, बल्कि मैं अपने नाज़रीन को बताऊँगा कि मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेता हूँ और मैं इनके साथ उस जगह जाऊँगा और जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर अगर ये बता रहे हैं कि नाला है जो यहाँ से एक बना हुआ है, पानी की कुदरती गुजरगाह है, अगर बंद कर दी गई है तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर, क्या मामला है, वो चलकर ज़रा देखते हैं। देखिए जी, इस स्पॉट की खास तौर पे बात हो रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बताया था कि अब मैं उस जगह पर जाऊंगा जहां पर बताया जा रहा है कि नाला पीछे से नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जाएंगे तो नाला गायब हो जाएगा। और वाकई ऐसा है, नाले का पानी यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, सारा सीवरेज का पानी, गंदा बदबूदार पानी है, इसमें मच्छर इतने नज़र आ रहे हैं यहाँ मौजूद है, और ये दीवार है आगे से ये बंद हुआ हुआ है। अब ये क्या कहानी है, क्या सूरत हाल है, कब हुआ, बाद में हुआ, पहले से ऐसा ही है, ये जो भी सारी बातें हैं, मैं इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ, अब मैं उनसे करूँगा और जानना चाहूँगा कि ये वाली जो कंडीशन है, ये एक नया अजाब। हमेशा सुना था कि ज़मींदार जो होते हैं अपने ज़मीनों को बचाने के लिए, अगर सैलाब आता है तो अपनी जो है वो फसलों को बचाने के लिए बंद बांध लेते हैं। यहाँ तो मुझे लग रहा है जैसे एक सोसाइटी ने अपने आप को बचाने के लिए जो है वो शायद बंद बांध दिया, और दूसरी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वो सारी जो है बारिश के पानी की वजह से आज इन मुश्किलात के से दो चार हैं। लोग यहाँ खड़े, उनसे बात करता हूँ और जानता हूँ। देख सकते हैं जी, सिर्फ पानी खड़ा होना एक मसला नहीं है, यहाँ पानी खड़े होने के बाद जो मसाइल पैदा हो गए हैं अब वो कैसे हल होंगे। इस कदर बदबू है, गंदगी है, मच्छर नज़र आ रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, और आप देख सकते हैं मेरे साथ इलाका मकीन कैसे खड़े हैं। यहाँ पे शायद दो लोगों के खड़े होने की जगह नहीं है, लेकिन ये सब इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये सब परेशान हैं, इस मसले की वजह से परेशान हैं, और ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि इनकी आवाज़ जो है वो पहुँचे मुतल्लिका इदारों तक, और उनके जो है वो एक ख्वाब खरगोश के जो मज़े ले रहे हैं वो उस नींद से जाग जाएं, और ये जो एक मसला हो गया है काफ़ी अरसे से इसको हल किया जाए। यहाँ पर एक और साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्या वही हकीकत है? सर ये बताइएगा, जो दीवार नज़र आ रही है मुझे, जी, क्या यही नाले को बंद कर रही है या नहीं? जी जनाब, यही बंद कर रही है, और इनकी ये बंद करने की वजह से ही ना हमारी सोसाइटी में पानी घुसने लगा था कि हमारी सोसाइटी मतलब जो है डूब जाती। उसी वक्त जो है ना हमारे चेयरमैन साहब ने, जनरल सेक्रेटरी ने, इन्होंने, हम सब ने जो है ना जमा हुए इनसे ये फड्डे करने आ गए थे। अच्छा, फड्डे भी लेके आ गए जो है, और मतलब इनका तो फायरिंग करने तक का प्रोग्राम था। फिर हम लोगों ने इनको मतलब कवर किया कि भाई इस तरह नहीं करो, ये हम लोगों ने फिर मतलब तोड़वाया, नाले को क्लियर किया,
ठीक है, किसी तरह जो है एक्सीवेटर मंगाया अमजद भाई ने, और यकीन माने लाखों रुपए खर्च हो, लाखों की तो मैं बात कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। कई दफ़ा एक्सीवेटर हम मंगा चुके हैं, इस नाले को पूरा क्लियर करवा चुके हैं कि पानी का निकासी का रास्ता बने, लेकिन ये हमेशा दीवार खड़ी कर देते हैं। और इसका हमने इसको भी तोड़वाया था। अब देखें आप, ये दीवार भी खड़ी की हुई है और ये पानी का जो है ना सारा रास्ता इन्होंने रोका हुआ है। ये पानी कैसे जाएगा? आप देखें, जब खाली नजर नहीं जा रहा, नजर आ रहा है कि वो यहाँ के जमा हो रहा है। हम किस तरह, हमारा तो भाई यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है, हम लोग को इतने तंग। यहाँ पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं, इरफान जतोई साहब नाम है गालिबन उनका, इरफान साहब वो यहाँ पर आए थे, उनको हमने ये पूरी सूरत हाल दिखाई थी। ये वही नाला है जो भी हम रोड पे आपको दिखा रहे थे जी, जिसका मैं कह रहा था कि मुझे तो नाला नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नाला नहीं है, बस बनाया गया है, बंद हो गया है। यहाँ आगे ये बंद कर दिया गया है। ये बराबर में सोसाइटी है, पाकिस्तान साइंटिस्ट सोसाइटी, इन्होंने ये बंद कर दिया है। कमिश्नर साहब को हमने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को हमने ये दिखाया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपना रेवेन्यू का रिकॉर्ड चेक करूँगा, उसके बाद अगर ये रोड होगा या ग्रीन बेल्ट होगी तो हम इसके ऊपर भी काम करेंगे। लेकिन कोई हाल नहीं है अभी तक, कोई उनका भी कोई सुनवाई नहीं है उनकी तरफ से अभी तक। ये क्यों बंद किया गया है? देखिए, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, सोसाइटी को बचाने के लिए क्यों बचा रहे हैं। अलग अगर मैं बात करूँ, ये पानी की जो एक नेचुरल जो है गुजरगाह अगर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर प्लॉटिंग होगी। वो तो सारे घर इस तरफ मुझे नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा इस चीज़ को दिखाएं, हाईलाइट करें, फिर क्या डिस्टर्बेंस हो सकती है। पूरा 150 फीट का ग्रीन बेल्ट है, वाटर बोर्ड की जगह है ये, यहाँ से वाटर बोर्ड की लाइन्स गुजर रही है। ये ना इनकी है ना हमारी है, ये किसी की भी नहीं है, किसी की वाटर बोर्ड की जगह है ये। तो ये पूरी ग्रीन बेल्ट है 150 फीट की, लेकिन इन्होंने अपने घर बचाने के लिए, सोसाइटी बचाने के लिए, क्योंकि जब डैम का पानी आता है तो बहुत तेज़ी से आता है, तो इन्होंने ये दीवार लगा दी है यहाँ पर। अब वो सारी परेशानी हमें यहाँ ग्वालियर सोसाइटी को हो रही है। ये एक बंदा, कोई नुमाइंदा, कोई आया हो, कोई एक मशीनरी ऐसी नजर आई हो जिस पे आपको लगे कि काम हो रहा है, या बिल्कुल सन्नाटा? कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा यहाँ पर कि आवाम किस हाल में है। ठीक है, आप और ये साथ में जो आप बता रहे हैं दूसरी सोसाइटी, ये सब ज़्यादा मुतासिर हो। अब ये पानी जो है ना, असल में बात ये, यहाँ इन्होंने जब दीवार खड़ी कर दी तो वहाँ अभी हमने मेन रोड पे जो आपको दिखाया कि पानी जो है नाला वहाँ से स्टार्ट हुआ है, वो हमने कराया है सब कुछ। अब जब हम नाला हमने बनवा लिया और जब यहाँ से पानी पास नहीं हुआ तो हम यहाँ आए, हमने आके देखा ये हुआ क्या है, पानी जा क्यों नहीं रहा है। तो ये पता चला कि साहब ये दीवार बन गई। इस पर फिर एक दिन यहाँ सब लोग जमा हुए, काफ़ी सारे मकसदिया और एक्सकेवेटर वगैरह भी मंगवाया गया और इसको दीवार को जो है वो तोड़ने की हमने कोशिश की। फिर इस दीवार को तोड़ा, आवाम ने, फिर अपनी मदद आपके तहत आवाम ने एक्सकेवेटर मंगवा के इस दीवार को तोड़ा, तो हमारा रोड क्लियर हुआ, हमारी सोसाइटी से पानी कम हुआ। बसूरत दीगर यहाँ से पानी कम नहीं होता। अच्छा चले, मैं ये जानना चाहूँगा कि लेकिन वो दीवार दोबारा बना दी गई, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की आप लोगों ने? देखिए, कानूनी कार्रवाई यही होती है जो अभी इन्होंने सही हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि असिस्टेंट कमिश्नर गुलजार हिजरी खुद तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर और सब कुछ देख के गए हुए हैं ना। फिर हम उनके ऑफिस गए एप्लीकेशन लेके, तो जब वो यहाँ देख के गए थे तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि मैं बाय मंडे जो है मैं देखता हूँ अपने ऑफिस जाके और रेवेन्यू का रिकॉर्ड देखता हूँ। हमने तो उन्हें बता दिया था कि भाई ये सोसाइटी की हदूद नहीं है ये, और ना हमारी इस तरफ है हदूद, लेकिन उनको कंफर्म करना था रेवेन्यू के रिकॉर्ड से कि आया ये लैंड जो है ये किसकी है। और हम जब उनसे पूछ के आए उस वक्त उनके कोई ये उस वक्त यहाँ कोई ज़िमनी इंतखाबात चल रहे थे, तो उनका ये कहना था कि मैं ज़िमनी इंतखाबात में मसरूफ़ हूँ, जैसे फारिग होता हूँ तो मैं इसको देखता हूँ, लेकिन उनको फारिग हुए भी दो महीने हो गए। सर मुझे आप बताइएगा, देखें सूरत हाल आपके भी सामने है, रिहाइश आपकी भी यहीं कहीं होगी, जाहिर सी बात है आप भी इस मसले से दो चार होंगे, आपके जितने भी पड़ोसी हैं, यहाँ के जो दोस्त यार हैं, सारे परेशान हैं। क्या सोचा जा रहा है सर, क्या हल जो है इसका तजवीज़ किया जा रहा है और कब तक? सर बात ये है कि यहाँ हल और तजवीज़ तो बहुत सारी लोगों ने दी है, हमारी कमेटी पूरी बेचारी लगी रहती है हर वक्त, और काफ़ी लोगों को आगे टारगेट भी किया कि यार यहाँ कुछ करें, आगे कुछ नहीं करता कुछ। अभी मैंने इकबाल साहब से हमारी पर्सनल बात हुई है, अभी भी हमने बात की है, ठीक है। अभी वो कह तो रहे हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग को मीटिंग यहाँ रखें, मैं आता हूँ, इंशाल्लाह कोशिश करवाते हैं। सर कितनी मीटिंग्स और होंगी? एक मसला वाज़ेह है, वो मसला तो दूसरी मीटिंग में बढ़ता चला जाएगा। मसला पैदा हो गया, पहली मीटिंग में हल हो जाना चाहिए मेरा ख्याल है। जितने माशाल्लाह हम तरक्की कर चुके हैं और हमने माजी में जितने मामलात इस शहर कराची में, इस मुल्क में देख लिए हैं, मीटिंग्स, अब तो हमें सबक सीख जाना चाहिए कि हम पहली मीटिंग से ही क्यों नहीं होश के नाखून ले लेते, क्यों नहीं निकल पड़ते। सर हमारे आजकल मीडिया का दौर है, जब तक मीडिया हाईलाइट नहीं करता किसी भी चीज़ को ना, तो वो आजकल काम नहीं होता है। तो अब आप लोग इंशाल्लाह हाईलाइट कर रहे हैं तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। शायद आपको क्या लगता है, अब अगर मीटिंग होती है कोई हल नजर आ रहा है आपको, लग रहा है कि हाँ इंशाल्लाह अच्छा होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, लगे रास्ते के इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अब हाईलाइट हो गया है ना बार बार मामला करके। और फिर सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ जब छठो डैम बढ़ता है या बारिश का पानी आता है या सीवरेज का या वाटर बोर्ड की लाइन, तो वाटर बोर्ड वाले सर इतने नाकारा लोग हैं यहाँ पर, 10 दफ़ा ये काम करते हैं और 10 दफ़ा ख़राब करते हैं।
जो काम करते हैं वो ज्यादा खराब करके जाते हैं। यानी कि वो काम करने नहीं आ रहे, खराब करने आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काम करते नहीं है, वो खराब ज्यादा करते हैं। ऐसे सीवरेज का आप निजाम देखें, वो उधर लाइनें डालते हैं, फिर वो फट जाती है, वो सारा पानी इधर। और इस गवलियार सोसाइटी का सबसे मेन इशू ये है कि उसका सारा पानी इसी रोड पर आता है। और ये बेसिकली ये नाला तो नहीं है, खाली ये वाटर बोर्ड की जगह है, और सारा स्लोप इसी रोड पर है। ये कब्जा पूरा मैं देखे मैं ये आपने बहुत अच्छी बात कर दी। कब्जे पे मैं जानना चाहूँगा, ये वाकई ही कब्जा है, वाटर बोर्ड की जगह बताई जा रही है। अपनी मर्जी से एक सोसाइटी अपना इख्तियार इस्तेमाल करके, पता नहीं वो कौन सा था, उन्होंने दीवार खड़ी कर दी, जिसकी वजह से 4 से 5 सोसाइटीज़ पे आप बता रहे हैं प्रॉब्लम्स आ गई, लोगों के घरों में पानी आ गया। ये कब्जे का नाम दिया जाएगा, तो ये कितना बड़ा कब्जा है, ज़रा इसका भी बता दीजिएगा मुझे। ये मसला ये है कि कब्जा, ये हमें तो ये लगता है कि ये पूरी ये पूरा आगे तक मेन रोड तक ये पूरा जगह कब्जा कर रहे थे लोग। ये तो सोसाइटी की मैनेजमेंट ने मिलके जो है ना ये सारा गिराया है। कब्जा कर रहे थे ये लोग, कर रहे थे सर। यहाँ ब्लॉक्स आ गए थे, यहाँ रेती बजरी सारा आ गया था, खड़ी हो रही थी, दीवार खड़ी हो रही थी। इन लोगों ने जाके मीटिंग करके उधर जाके यहाँ से गिरवाया। क्या था वो, मतलब दीवार कहाँ खड़ी कर रहे थे? मेन रोड पे खड़ी करने लगे थे। अगर वो खुदा ना खासा खड़ी होती, किन जाने, हम तो ऐसा हाल होता कि सीवरेज का सारा पानी, वाटर बोर्ड का सारा पानी हमारी सोसाइटी में होता। कोई इदारा यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी हमने मीटिंगें कर ली, कितने आप हाईलाइट कर दिया इस केस को, कोई काम ही नहीं कर रहा। सर देखें, पानी जो है वो सर से गुजर चुका है। ये वाला पानी भी अब इन लोगों के सर से गुजर रहा है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उसकी मैं जिस तरह देख रहा हूँ, बता रहे हैं काफ़ी गहरा है, लेकिन आहिस्ता 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 वो ऊपर आ रहा है। बाहर ब्लॉकेज है, आगे दीवार लगा दी गई है, मिल बैठ कर बात करने की कोई कर नहीं रहा। आपस में सोसाइटीज़ के फड्डे अलग शुरू हो चुके हैं, मुतल्लिका इदारों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, तो वो या तो अंदर से कुंडी लगा के जो है वो सो रहे हैं, या फिर दरवाजे ही नहीं खोल रहे, मुस्तकिल बंद हैं। समझ नहीं आ रहा, सिचुएशन बहुत जो है वर्स्ट हो गई है, यहाँ के लोग परेशान हैं। आप खुद देख सकते हैं इनकी उम्रें। इस उम्र में अगर ये लोग बाहर खड़े हैं, सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, तो फिर मेरे और आप जैसे नौजवानों के लिए फिर क्या रह गया पीछे, क्या फ्यूचर रह गया हमारा इस शहर में, इस मुल्क में? ये अब एक सवालिया निशान है। हमें सोचना होगा। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, क्योंकि ये हुकूमतें भी हमारी हैं, हमारी मुंतखब की हुई हैं, हमारे लोग हैं, हम इनके लोग हैं। हमें मिलकर बैठना होगा, मसाइल का हल हमारे पास भी है, आपके पास भी है, मिलकर ही कुछ करना होगा, तो ही जाके ये शहर संवरेगा और यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। देखा आपने, ये है वो तल्ख हकीकत जिसका सामना कराची के बासी कर रहे हैं। ये महज गटर का पानी नहीं, बल्कि शहरियों के बुनियादी हकूक का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारी हुकूमत और मुतल्लिका इदारों और ख़ास तौर पर बल्दियाती ओहदेदारों से अपील है कि वो इस शहर और इस इलाके को फौरी तौर पर गंदगी और बीमारियों के खदशात से निजात दिलाएं, गटरों को साफ करवाएं और निकासी आपके मुस्तकिल निज़ाम को यकीनी बनाएं, और शहरियों को वो साफ सुथरा माहौल फराहम करें जिनके वो हकदार हैं। क्योंकि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा, बल्कि आवाम की सेहत और सलामती ही सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस मसले पर संजीदा इक़दामात होते नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।